नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बीपीएससी की परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग को लेकर शुक्रवार को भी पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन जारी रहा। पिछले 10 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद भी बीपीएससी ने परीक्षा रद्द करने और री एग्जाम की मांग को अब तक नहीं माना है। इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी काफी ज्यादा गर्माई हुई है। विपक्ष दल लगातार बिहार सरकार और आयोग पर निशाना साध रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करते हुए आज पूरे 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों को कोई न्याय संगत फैसला नहीं मिला है, जिससे आयोग पर काफी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, लगातार बीपीएससी परीक्षा जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, इसको लेकर कई बयानबाजियों का दौर चला, लेकिन सरकार चुप्पी साधी बैठी है। सरकार को मानो कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि छात्र लगातार 10 दिन से भूख हड़ताल की तरह सड़क पर इकट्ठा हो रहे हैं। कभी कहा जाए एक परीक्षा केंद्र से दूसरे दिन दूसरे परीक्षा केंद्र से, और तदादों में करते करते कई केंद्रों के बच्चे एकजुट हो गए हैं और जो लगातार सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। लेकिन सरकार को ये सारी चीजें अभी नकारी जा रही है, जिसे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी संलिप्तता पाई जा रही है। सरकार तो है ही, सरकार का तो चुप्पी साधना एक तो दिख ही रहा है सामने, लेकिन जहां प्रशासन बच्चों के साथ कड़ा रुख अपना रही है, ये साफ तौर पे जाहिर होती है कि आज की सरकार कैसी हो गई है। जहां छात्र अपनी मांग उठाते हैं, जहां छात्र बीपीएससी परीक्षा को री एग्जाम की मांगे उठा रही है, तो वहां उनके आवाज को दबाया जा रहा है। और कहा जाता है कि बिहार सरकार डेमोक्रेटिक, हमारा हर किसी को संविधान में मिला है कि वो बोलने की हर एक चेष्टा उम्मीद रखे। क्या इस तरह की उम्मीदों की बात करते हैं सरकार? लगातार कहा जाए सदन में जो आवाजें गूंजती है, वो ये जाहिर करते हैं बार बार कि हमारी बिहार की शिक्षा नीति, शिक्षा पॉलिसी काफी स्ट्रांग है। इस तरह की शिक्षा नीति पॉलिसी स्ट्रांग होती है। तेजस्वी यादव का जिक्र करना चाहूंगी मैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार छात्रों के साथ बने हुए हैं, और उनसे भी पहले कोई छात्रों के साथ था तो वो है गुरु रहमान सर और खान सर, जो लगातार छात्रों के साथ बने रहे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर नेता प्रतिपक्ष, जहां की विपक्ष के नेता हैं, उनके साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। जी सितेश जी। प्रिया ने एक बात कही कि खान सर और रहमान सर, इस मामले को लेकर हमने छात्र नेता दिलीप से भी बातचीत की थी। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, किसी भी आंदोलन में जब राजनीतिक एंट्री हो जाए या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी की एंट्री हो जाए, तो वो धरना नहीं रहता। तो उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कहा था कि हमने कोई इन्विटेशन नहीं दिया था, ना ही खान सर को ना ही रहमान सर को। ये खुद का श्रेय लेने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने अपनी एंट्री मारी थी। जी, आप श्रेय की बात कर रहे हैं, खान सर क्या है ये हमसे छिपा नहीं है। लगातार शिक्षा केंद्रों में, कहा जाए परीक्षा सेंटर पर, जिस तरह से पढ़ाने की उनकी नीति होती है, वो काफी लोग पसंद करते हैं। और खान सर अपने नाम की वजह से नहीं चर्चे में है, या फिर राजनीति में वो पहले से नहीं थी कि चर्चे में है, बच्चों की वजह से राजनीति के साथ साथ उन्हें जोड़ा जाता है कि खान सर को इतने चाहने वाले हैं युवा वर्ग के लोग। मैं श्रेय की बात कर रही हूँ, आपने श्रेय की बात, छात्र नेता की बात कह रहा हूँ, मैं छात्र नेता की बात कह रहा हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, छात्र नेता का जो अध्यक्ष दिलीप है उनकी मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ। बता दे, छात्र नेता दिलीप जो बातें कह रहे हैं, वो लगातार छात्रों की भविष्य की बातें कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लगातार जो अभी बीपीएससी का मुद्दा चल रहा है, इसे लेकर लगातार बोल रहे हैं। लेकिन अगर खान सर की बात की जाए, तो हमारे मीडिया जो रिपोर्टर्स है, उन्होंने भी खान सर से बातचीत की, तो खान सर का कहना था कि हम छात्रों के साथ डटे हुए हैं, और अगर हुआ तो हम सरकार से भी डंडे खाएंगे, लेकिन हम छात्रों के साथ बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक चीज है कि हमारे जब टीचर ही छात्रों के साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक हौसला और बुलंदी मिल रहा है। क्योंकि अभी ना अभी बीपीएससी छात्रों को देखा जाए तो उनकी मानसिक स्थिति पे जो बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके कई चीजों पर प्रभाव डालना शुरू कर देगा। हो सकता है कि सुसाइड केस जैसे मामले निकलकर सामने आने लगे, क्योंकि लगातार छात्रों की तबीयत खराब हुई थी। 2 दिन पहले की मैं बात करूं, देर रात शाम जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और कड़ाके की ठंड में उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती गई और अस्पताल भरता गया। तो इस तरह का आंदोलन करने से ज्यादा बेटर है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दे। जी नेहा जी, जैसे कि प्रिया ने कहा कि छात्र लगातार री एग्जाम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लेकिन जहां मांग है बापू सेंटर की परीक्षा को रद्द करने की, वही छात्र काफी आक्रोश है कि एक सेंटर का एग्जाम रद्द नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको? जी देखिए, मेरा कहने का मतलब है सिर्फ रद्द हो सेंटर ही नहीं, अगर रद्द करना हो तो पूरा परीक्षा ही रद्द कर देना चाहिए। जी, नेहा जी ने जो अभी बात ही कही कि सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा नहीं, क्योंकि जो वीडियोस निकलकर सामने आए थे, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, उसमें साफ तौर पे जाहिर होता था कि
एक ऐसे कोचिंग सेंटर पर कई लोग आते हैं और लगातार हंगामा करना शुरू कर देते हैं, जो वीडियो फुटेज निकलकर सामने आई। लेकिन जैसा कि अभी नेहा जी ने कहा कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र का नहीं, पूरा 17वीं बीपीएससी परीक्षा ही रद्द करनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप एक कोचिंग सेंटर का परीक्षा रद्द करते हैं तो बाकी छात्रों के साथ तो ये नाइंसाफी भी होगी, क्योंकि जहां वो लगातार पढ़ाई किए हैं, कई सालों से प्रयास किए हैं कि हम परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन करें, इसके बाद अगर सिर्फ हमारे एक कोचिंग सेंटर का आप परीक्षा पत्र फिर से लेना शुरू कर दे तो बाकी जो तादादों के छात्र हैं उनके साथ जो नाइंसाफी होगी, क्या वो सरकार बर्दाश्त कर पाएगी? जी प्रियंका जी, छात्रों ने आयोग से काफी उम्मीद लगाई थी कि उनके साथ कोई न्याय संगत फैसला होगा, लेकिन अब लग रहा है कि छात्रों की उम्मीद पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे कि बीपीएससी छात्र आए दिन धरना प्रदर्शन अपनी मांग को लेके करते आ रहे हैं, लेकिन मांग पूरी ना होके उन पे प्रशासन लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि बुधवार को भी खबर आ रही थी और अब आज यानी शुक्रवार को भी एक खबर आ रही थी कि लाठी चार्ज कराया जा रहा है। तो उनकी मांग को पूरी ना करके आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कोई नाइंसाफ़ी या इंसाफ़ी वाली बात ही नहीं निकल के सामने आती। आपको छात्र की मांग पूरी करनी चाहिए। बिहार सरकार से ये अनुरोध है हम लोग सभी का कि उनकी मांग को ध्यान में रखा जाए, उनकी मांग को आगे बढ़ाया जाए। उनकी जो भी मांग है परीक्षा रद्द को लेकर, एक सेंटर से ना सारे सेंटर का रद्द कराना जाए, तो इसको पूरी कीजिए अच्छे तरीके से। लाठी चार्ज कर रहे हैं आप जिस तरीके से, तो छात्र पे क्या बीत रहा होगा। एक तो वो एग्जाम के लिए इतने ज़्यादा परेशान है, ऊपर से लाठी चार्ज हो रहा है, तो मतलब ये सब से तो यही लगता है कि सरकार एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। और प्रियंका जी, जो आप बातें कही, लगातार वाकई ये लाजमी है कि लगातार जिस तरह से छात्रों को पीटा जा रहा है, ये साफ तौर पे जाहिर हो रही है कि हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सरकार हिटलर शाही अपना रही है। लेकिन सरकार ये भूले मत कि ये बिहार है, और बिहार में जब भी हिटलर शाही देखा जाता है तो बिहार की जनता भी आक्रोश में आ जाती है, और बिहार की जनता की छवि बनी रहती है गुंडे और ऐसे तरह की कई चीजों से उन्हें बोला जाता है, क्योंकि लगातार ये हमारे खून में होता है। बिहारियों के खून में ये देखा जाता है कि उनके अंदर गुस्सा काफी तेजी से आ जाती है। लेकिन सरकार जो हिटलर शाही अपना रही है, उन्हें प्रेम से इस चीज को हैंडल करना चाहिए था, छात्रों से बातचीत करनी चाहिए थी, उन्हें समझाने की निरंतर प्रयास करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ सरकार क्या कर रही है, अपने जिला प्रशासन को कह रही है जाइए 4 डंडा मार के आइए, और लगातार यही वीडियोज और फुटेज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इससे दूसरे राज्य में भी ये खबरें लगातार चल रही है कि बिहार की शिक्षा नीति, बिहार सरकार अपने ही छात्रों के साथ किस तरह से खिलवाड़ करती है। जी सितेश जी, छात्रों की मांग थी कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने केवल बापू सेंटर की परीक्षा रद्द की, जिसको लेकर छात्र काफी आक्रोशित हैं। और इसके साथ ही पप्पू यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव छात्रों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो परीक्षा जो है वो आयोग अपनी तरीके से इसकी जांच कर रहा है। अभी तक उन्होंने भी स्पष्टीकरण नहीं कहा है, और डिप्टी सीएम ने भी जो बयान दिया उन्होंने भी कहा है कि हम इस पे अभी जांच कर रहे हैं। बाकी अन्य जगहों से सीसीटीवी या फिर जिस माध्यम से हो, तकनीकी माध्यम से हम जांच कर रहे हैं कि अगर कहीं और भी सेंटर से ऐसी बात निकल कर आती है तो इस पे विचार किया जाएगा। लेकिन जो आप बातें कह रहे हैं वाकई ये लाजमी है, लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि लगातार देखा जाता है सरकार हर बार यही कहती है कि जांच चल रही है, एसआईटी टीम का गठन कर रहे हैं, और जो भी खुलासे होंगे हम बच्चों को वो बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब कई डीएसपी कई परीक्षा पत्र लीक में मामले में उनकी संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद सरकार ने क्या किया, उन्हें चार्जशीट दे करके कहा जाए तो बड़ा उन्हें जेल से रिहा करवा दिया। और इस तरह के मामले जैसे ही सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि पिछले कई सालों का अगर हम पूरा बायोग्राफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये संलिप्तता सरकार की भी पाई जाती है। सरकार सिर्फ कहती है कि जांच चल रही है, बड़ी जांच चल रही है, तुरंत आपको न्याय मिलेगा, लेकिन ये न्याय ना मिल करके सिर्फ बहलाने की कोशिश की जाती है। क्या लगता है आपको? देखिए, आपकी बातें जो हैं वो बिल्कुल सटीक हैं। ये तो अभी जिस तरीके से लगातार ये मामला तूल पकड़ते हुए जा रहा है, पहली चीज तो जब भी छात्र जब धरने पे बैठे थे इसमें राजनीतिक एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी चीज, जब राजनीतिक एंट्री होती है तो इसमें एंट्री के बाद पप्पू यादव जाते हैं, तेजस्वी यादव जाते हैं, प्रशांत किशोर इसको लेके अब आते हैं। तो आखिर जब इतने नेता समर्थन कर रहे हैं तो फिर छात्रों पे लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? दूसरी बात, जब नेता जाते हैं तो उन पे लाठीचार्ज नहीं होता है, लेकिन छात्र वही अगर आंदोलन करते हैं तो उन पे लाठीचार्ज होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात आपने कही कि सरकार भी इस मामले को लेकर
कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहा है। तो आपकी बातें बिल्कुल सही है। देखिए, पटना न्यायालय भी अभी इस मामले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि ये पटना के कहें तो बिहार की राजधानी पटना, इसके नाक के नीचे से होना, यानी सरकार की कई ऐसी कमियां हैं जिसपे साफ तौर पे पर्दाफाश करने का काम हो रहा है। जी। नीतीश कुमार का भी अभी तक इस पे कोई खास स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया आधिकारिक जिसपे कुछ हो सके। लेकिन रही बात, छात्र अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखना कोई गलत नहीं है। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से रवैया अपना रही है, कहीं ना कहीं अपने आप में ये कई चीज़ों को बयां करती है कि सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही की ओर करती है। आज एक बात बता दूं कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने भी एक बड़ी बात कह दी थी छात्रों के समर्थन में। उन्होंने ये कहा कि जैसे हम छात्रों के साथ आज बैठे, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनसे लगातार टच में बने हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार को हम कान पकड़ के उनसे बात मनवाने की कोशिश करेंगे, आयोग को मनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फैसला छात्र हित में ही होगा। जी। सिद्धेश जी, जैसा कि अभी आपने शक्ति यादव की बड़ी बातें कही, हालांकि वो तो बातें कह रहे हैं कि सरकार का कान पकड़ के इस तरह की चीजों को लेकर लगातार सरकार से गुहार करेंगे कि वो छात्रों को कहीं ना कहीं न्याय दिला दे। लेकिन ये कहने की बात है, अगर बिहार की राजनीति से देखा जाए, क्योंकि विपक्ष का काम होता है बोलना बोलना बोलना, और लगातार यही बिहार में चलता रहा है। लेकिन अगर प्रशासन की बात किया जाए, जिस तरह से बीपीएससी के जो चेयरमैन रहते हैं, उनका काम क्या होना चाहिए? छात्रों की जो बीपीएससी एग्जाम होती है, जो कंडक्ट होती है, उसको एक एक चीज काफी अच्छे व्यवस्था के साथ, पूरे प्रावधान के साथ होनी चाहिए। लेकिन जो आपने कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ 24 पर काफी बड़ा खुलासा किया था कि कई सारी चीजें संलिप्तता पाई गई थी, कई सारी चीजें ऐसी भी बरामद हुई थी जो खुद में कई सवाल उठा रहे थे। लेकिन इस बीच जो कहा जाए अधिकारियों का, सिर्फ टीए डीए लेकर के उनका तो कोई टेंशन रहता नहीं है। लगातार वो अपने जानते हैं कि हम नौकरी पर हैं, सरकार हमें नहीं डांटेगी। ऊपर से छात्र अगर आपके खिलाफ भी बोल रहे हैं तो सरकार, जिला प्रशासन से ही उन्हें पिटवा देती है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी काफी मजबूती मिल रही है, सरकार की तरफ से बढ़ावा मिल रहा है कि आप बिहार में इसी तरह से पेपर लीक करते जाइए, और जब सरकार और बच्चे जब छात्र सरकार पर सवाल उठाए तो उन्हें लाठी से पिटवा दीजिए। क्या लगता है आपको इस बातों से, कितना सच्चाई है इस बातों में? देखिए, सबसे बड़ी बात, आपने जब सवाल खड़ा किया, पहला आपका प्रश्न ये था कि जब इतनी देखरेख में और मुस्तैदी के साथ परीक्षा हुआ तो लीक कैसे हुआ? पहला प्रश्न आपका ये था। तो आपको बता दूं कि 30,000 के तकरीबन करीब लाइव मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए गए थे, जिससे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी। और दूसरी बात, अगर प्रश्न पत्र लीक का जो मामला है, उसमें एक छात्र की भी गिरफ्तारी हुई थी, पटना एसआईटी के द्वारा टीम की गठन की गई थी। तो इन तमाम चीजों की अब रही बात, इसमें कई ऐसे कोचिंग संस्थान का भी जिक्र हुआ था। आधिकारिक तौर पर तो अभी उनका नाम नहीं सामने आया, लेकिन सूत्रों की माने तो कई ऐसे कोचिंग संस्थान भी हैं जो ईडीयू और प्रशासन की निगरानी में लगातार हैं। कहीं ना कहीं उनका मानना है कि इन कोचिंग संस्थान के द्वारा भी ऐसा किया जा रहा है। और एक सबसे बात ये देखने वाली है कि जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया, एडीजी ने स्टेटमेंट दिया, पटना एसएसपी ने जब स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने एक बात कही कि 12,000 के करीब सेंटर पे बच्चे थे, तो 11,500 बच्चों ने सही से पेपर दे दिया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन 15 मिनट डिले की वजह से छात्र बाहर निकले और प्रदर्शन करना शुरू कर दिए कि ये बात है, वो बातें हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक स्पष्ट मैसेज दिया था कि जो बाकी जो 500 बच्चे हैं, उनमें से 100 से 150 के तादाद में थे, वो पूरे परीक्षा का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ऐसे में बात ये निकल कर आती है कि नीतीश कुमार की केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो इस पे आखिर वो अभी तक चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? कहीं ना कहीं इसको अब राजनीतिक एजेंडे से अब घेरने की विपक्ष भी कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का भी चुनाव है, अगर सख्त कोई परिणाम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं छात्रों का बड़ा आंदोलन होगा और उसमें उनको भुगतान करना पड़ सकता है। प्रिया जी, लेकिन मेरा अभी भी आपसे एक सवाल रहेगा कि आखिर छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? आखिर कौन होगा वो व्यक्ति या कौन होगा वो इंसान जो छात्रों को न्याय दिलाने में सबसे आगे खड़ा रहेगा? देखिए, अभी बिहार में किसकी सरकार है ये सब जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो पूरे बिहार का कमान संभाले हुए हैं। हालांकि अगर वो छात्रों को न्याय नहीं दिला पाएंगे तो उनके सरकार के साथ साथ उनकी कुर्सी पर भी कई सवाल उठेंगे। और नीतीश कुमार की तो लगातार चर्चाएं तेज है, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, कभी क्या बोलते हैं, कभी सदन में कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो चर्चे का विषय बन जाता है। लेकिन अगर छात्रों की ये मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो बिहार का पूरा माहौल और बिहार की पूरा शिक्षा नीति पर सवाल खड़े होने लगेंगे। लेकिन इस बीच आपने कहा कि कौन वो इंसान होगा जो उनकी मांगों को पूरा करेगा, तो यहाँ तो सवाल और चेहरे कई हैं। जी सितेश जी बताइए।
आपने कहे कि कौन वो चेहरा होगा जो छात्रों को न्याय दिलाएगा। बीपीएससी की परीक्षा तक आना अपने आप में भी बहुत बड़ी बात होती है। आपको बता दें कि ये वैसा पद है जो राज्य की हर एक सबसे बड़े जिम्मेवारी को निभाने काम करेगा। तो उन्हें किसी नेता की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उन्हें किसी न्यायालय की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में इतना बड़ा स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन सरकार को इस पे थोड़ी सी नजर डालनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वे सबसे सर्वोच्च पद के लिए नियुक्त हो रहे हैं। आने वाले समय में बिहार का भविष्य वही बनेंगे। लेकिन इनके साथ अगर इस तरीके से रवैया अपनाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही का सख्त उदाहरण है। और कहीं ना कहीं जो उम्मीदें लगाई जा रही है, लगातार सरकार से तो उम्मीदें लगाकर छात्र देख लिए, वहां से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। लगातार छात्र जो है पीट रहे हैं, डेली बैठ रहे हैं कड़ाके की ठंड में, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनकी नजर जो है कोर्ट की तरफ है। और ये भी अब बातें निकलकर सामने आ रही कि कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय ही इन्हें न्याय दिलाएंगे, क्योंकि जब बातें सरकार तक नहीं पहुंच पाती और पहुंच भी रही तो सरकार उसे नजरअंदाज कर रही है और ऊपर से छात्रों को ही गलत ठहराना शुरू कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट वो जगह होता है जहां हर किसी को न्याय मिलता है। तो कहीं ना कहीं छात्रों की एक छोटी सी झलक और छोटी सी उम्मीद है जो कहीं ना कहीं न्यायालय उन्हें दिला सकता है न्याय। प्रिया, एक और बात बताइए, जिस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, इसमें राजनीति की एंट्री इसको किस नजर से देखती हैं? क्या ये पूरा माहौल को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है या फिर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है? देखिए, राजनीति इसमें पहले की बात करें तो था ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा पत्र लीक हुआ था तो छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर बैठे। उनका था कि कोई भी आए और ये परीक्षा पत्र को पूरी तरह से ये जो एग्जाम हो रहा है इसको री एग्जाम में परिवर्तित कर दी जाए। लेकिन सरकार यहाँ क्या की, उन्हें और गलत ठहराना शुरू कर दी। सरकार उनकी बातों को नहीं कुछ भी अंदाज कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो छात्रों का सवाल है वो सरकार से ही रहेगा कि आखिरकार, क्योंकि देश में सरकारी जो है हर चीजों को कंडक्ट करता है, पूरी कमान संभाले हुए है, तो अगर सरकारी नजर नहीं देगी तो किससे सवाल करेंगे? जनता को परेशान करना शुरू कर देंगे, रोड पे जाम लगा देंगे और कई लोगों को परेशानी होना शुरू होगी। तब सरकार क्या कहेगी कि छात्र आजकल के ऐसे हो गए हैं कि लोगों को भी परेशानी का सामना करवाना शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इसे राजनीति से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार सामने नहीं आए और ना इस पे बोलते नजर आए कि हम उनके मांगों को सुन रहे हैं, री एग्जाम करने की सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष यानी जो विपक्ष के नेता है वो लगातार छलांग मारने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। जब वो देखते हैं कि सरकार घेरना शुरू हो गई है तो वो उसमें घी में, क्या बोलते हैं, कोई मुहावरा है कि आग में घी डालने का कार्य करते हैं, और वही अभी विपक्ष के नेता कर रहे हैं। जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से राजनीति एंट्री हुई है, छात्रों का प्रदर्शन कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है, लगातार उन पे लाठी चार्ज हो रही है, शक्ति से प्रशासन रवैया अपना रही है, देखिए ये आंदोलन की कड़ी को कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है। पहले आपको बता दूं कि पहले छात्र नेता की गिरफ्तारी होती है, फिर छात्र नेता आते हैं। जब 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं परीक्षा होती है तो उसमें छात्रों पर थप्पड़ भी चलता है पटना डीएम के द्वारा, आपको बता दूं। तो ये कहीं सारी कड़ियों को अगर जोड़ने की अगर बात जोड़ कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार पूरी तरीके से तानाशाही का रूप अपना रही है। देखिए, सरकार हमेशा से अपना रही है तानाशाही का रूप। वही तो मैं पहले ही जैसे ये बातें हम रखे, हमने कहा कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में अगर सरकार तानाशाही अपना रही है तो कहीं ना कहीं ये सरकार को काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि सरकार भी ये बातों को जानती है कि युवाओं का जो वोट होता है वो काफी मजबूत वोट होता है और लगातार वो युवाओं को ही तड़पाना शुरू कर दे। इस बीच आपको बता दें ये पहली बार नहीं है, 59वीं 60वीं और अब 17वीं परीक्षा पत्र लीक हुआ है, जिसको लेकर कई सवाल यानी हमेशा से बच्चों के साथ अन्याय ही हुआ है। लेकिन सरकार इन बातों को नहीं समझ कर रही है और विपक्ष इसका मजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए कहा जाए तो अभी अगर दूसरे पहलुओं से हम लोग जोड़ा जाए तो छात्रों के लिए थोड़ा बहुत उम्मीद है कि चलो कोई नहीं तो कोई नेता हमारे साथ है, ताकि हमारी आवाज़ों को थोड़ी बुलंदी मिल रही है, ये हम आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार इस पर सोच विचार कर सकती है, क्योंकि ये प्रदर्शन आपने देखा था कि छोटी चिंगारी से शुरू हुई थी और आग में तब्दील हो गई है। जी फिर आपको बता दूं कि जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति पे अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, कई ऐसी बातें आ रही हैं कि उनकी जो नियुक्ति है वो मतलब गलत तरीके से हुई है, सही नियुक्ति नहीं हुआ है और उन पे भी कई ऐसे मामले हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब क्या कहना चाहिए, आखिर छात्रों को न्याय कब मिलेगा? क्या विपक्ष के माध्यम से मिलेगा या फिर न्यायालय के माध्यम से मिलेगा? लेकिन
मिलेगा तो कब मिलेगा। देखिए विपक्ष का तो लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। विपक्ष सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकार का कान पकड़ करके हम उन्हें न्याय दिलाएंगे, लेकिन ये कब होगा ये कोई नहीं जानता है। और सरकार इतनी छोटी तो नहीं है कि विपक्ष के कान पकड़ने से उन्हें न्याय दिला दे, लेकिन कहीं ना कहीं जब न्यायालय इस बात पर बड़ी बातें खोलकर सामने रखेगा, एक एक चीज, कई छात्रों को जब न्यायालय में एकजुट बुलाएगा, तब सरकार भी सोचने को और विचार विमर्श करने को मजबूर हो जाएगी। जी तो आपने हमारे सारे सहयोगियों को सुना, उन्होंने बीपीएससी मामले में अपनी राय आप सबके समक्ष साझा की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट को इंक्लूड करने की भी बात कही जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय इस पर क्या फैसला लेता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24। धन्यवाद।